अब हमें सॉल्व करना है टेस्ट योरसेल्फ 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स टर्म्ड एज गुड कंडक्टर्स, के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को हम गुड कंडक्टर्स क्यों कहते हैं। पेज 121 पर इसका आंसर है। इस तरह से बताएंगे आप, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस एंड प्रोड्यूस मोर आयंस, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं और वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो यहाँ तक आप लिखेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 है डज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म्स आयंस इन सोल्यूशन, कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस बनाते हैं सोल्यूशंस में। तो इसका आंसर है नो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस तरह से बताएंगे कि डिफरेंस की फॉर्म में आप दरमियान में लाइन लगाएंगे और लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशंस एंड प्रोड्यूस मोर आयंस, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशंस में और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशंस एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस, की वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। सेकेंड पॉइंट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस ज़्यादा होते हैं इसलिए वो बहुत गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं इसलिए ये पुअर कंडक्टर्स हैं। थर्ड पॉइंट में आप एग्जाम्पल देंगे दोनों तरफ से। एग्जाम्पल्स इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आप देंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जाम्पल्स हैं एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई अ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, के इन कंपाउंड्स में से बताएं कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें आप इस तरह से बताएंगे कि कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये सॉल्ट है और सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं जब हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, इसलिए कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये बहुत कम आयंस प्रोड्यूस करता है वाटर में। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम आयंस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली ऑलमोस्ट आयोनाइज हो जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट एक आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, इसलिए ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच फोर्स ड्राइव्स द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, कि कौन सी फोर्स की वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तकमील तक पहुंचता है। तो ये हमारे पास 114 पेज पर मौजूद है इसका आंसर। तो यहाँ से आप इसका आंसर बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू डिराइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, के नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस किस वजह से कंप्लीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6 विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किस किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एनोड पर हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, चाहे कोई भी सेल हो। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड कॉल्ड एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को एनोड क्यों कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कि एन पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को हम एनोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है और बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करती है, खींचती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से उस पर क्या चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव। Next is the question number 9. In an electrolysis of water towards which terminal hydrogen cations move, कि हाइड्रोजन आइंस कौन से टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं। तो पेज 122 पर इसका आंसर है। पेज 122 पर यहाँ पर आप निशान लगाएंगे कि हाइड्रोजन पॉजिटिव कैटाइंस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, कि हाइड्रोजन कैटाइंस मूव करते हैं कहाँ पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसे हम कहते हैं कैथोड। यहाँ तक
नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वेयर इज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। तो इसका आंसर आप यहीं पर लिख लेंगे, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। ऑक्सीजन कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? एनोड पर। टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल मूव्स द कीटाइंस एंड व्हाट डज दे डू देयर। कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किस इलेक्ट्रोड की तरफ कीटाइंस मूव करते हैं और वहाँ पर उनके साथ कौन सा प्रोसेस होता है। तो ये पेज 122 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो पेज 122 पर यहाँ इसका आंसर मौजूद है, केटाइंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड केटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड एज अ रिजल्ट रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। कि केटाइंस पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस होते हैं, किस तरफ मूव करते हैं? कैथोड की तरफ, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उस इलेक्ट्रोड से, और रिडक्शन रिएक्शन होता है कैथोड पर। लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आता है। हाउ आर द हाफ सेल्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। कि हाफ सेल्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताएं। पेज 123 और 124 पर आपने इसका निशान लगाना है। पेज 123 पर आप इस तरह से बताएंगे कि हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय अ सॉल्ट ब्रिज। हाफ सेल्स कैसे कनेक्टेड हैं? सॉल्ट ब्रिज से। और पेज 124 से आप सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन भी देंगे कि ये यू शेप ग्लास ट्यूब है दैट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोर्टेड इन अ जेली टाइप मटेरियल एंड एंड्स ऑफ यू ट्यूब आर सील्ड विद पोरस मटेरियल लाइक ग्लास वूल। और यहाँ से आप इसका फंक्शन भी बताएंगे कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू कीप द सोल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ आइंस। के जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है वो दो हाफ सेल्स को न्यूट्रल रखने का काम करता है और आइंस को माइग्रेट करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है।